एवरी स्टूडेंट, हमारी जो पोइम चल रही थी एनी लेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेट्रो, ओलिवर गोल्डस्मिथ की ये पोइम है। जो ओलिवर गोल्डस्मिथ का जो प्ले है वीकेंड द वीकेंड ऑफ एक उससे लिया गया है ये जो एक्सट्रैक्ट। अब देखो इसमें जो बात बताई गई थी कि हमने टेक्सचुअल अध्ययन किया, अबाउट द पोइम का अध्ययन किया, क्वेश्चन आंसर किया। अब हमारी चल रही है वो एक्सप्लेनेशन। हमने 4-5 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट भी कर ली है, क्योंकि देखो एक एक एक्सप्लेनेशन यदि हम समझेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है इसमें जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो, क्योंकि देखो रिफरेंस तो हम बार बार लिखते हैं तो वो एक हैबिट बन जाती है। सीधा है दिस द हैबिट टेकन फ्रॉम द पोइम, पोइम का नाम उसके बाद में कंपोज बाय पोइट का नाम, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होता है सब में अलग अलग आता है। और एक्सप्लेनेशन है वो तो क्या है, ऊपर स्टेजा दिया हुआ था उसके आधार पे कर लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात है आप किस प्रकार से पिक करते हो। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि पोइम है, पोइम में जैसे मानो कि शुरुआती पोइम का हम अध्ययन करते आ रहे, पहली थी, दूसरी माय गुड राइट हैंड थी, तीसरी द रोस्ट थी और चौथी है एनी लेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेट्रो है। अब इसका मतलब जैसे कुल मिला के हमारे 4 8 12 और 20 लगभग 20 एक्सप्लेनेशन है। अब याद करने का सबसे बड़ा तरीका, जैसे फर्स्ट बात तो ये होती है कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है। रिस्क वाले पॉइंट में कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, क्योंकि हर लाइन में लगभग में रिस्क नाम आएगा, तो इसका मतलब हम पिकअप कर लेंगे ये तो रिस्क है। लेकिन ओरो में जैसे किस प्रकार से करें तो ये बात है लगभग जैसे हर स्टेज में 1 या 2 जो वर्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको दे भली बात ही पिकअप कर लो कि ये वर्ड आएंगे तो इसका मतलब ये उस पॉइंट से होंगे। यदि आप रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट है और द पॉइंट के बारे में नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब आपकी एक्सप्लेनेशन गलत जा रही है, एक्सप्लेनेशन गलत जा रही है। क्योंकि यदि आपको स्टेज दिया हुआ है या जैसे मान लो हम 4 लाइंस मानते हैं या एक्सट्रैक्ट मानते हैं, जो दी हुई आ रही है आपको यही पता नहीं चल रहा कि ये कौन सी पॉइंट से आया हुआ है। अब आप ऊपर लिख रहे हो जैसे आया हुआ है अंग्रेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मेट्रो से, आप लिख रहे हो दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पॉइंट द लॉर्ड्स एंड कंपोज्ड बाय द, तो इसका मतलब एग्जामिनर को ये पता चल गया कि स्टूडेंट को इस बात का पता ही नहीं कि एक्सप्लेनेशन आई कहां से। इसका मतलब वहीं पे आपके के 0 नंबर हो गए, वहीं पे 0 नंबर हो गए। क्यों आपको यही पता नहीं चला एक्सप्लेनेशन आई कौन सी पॉइंट से, तो इसका मतलब आप करोगे कहां से भाई, एक्सप्लेन करोगे कहां से, आपको यही पता नहीं। तो शुरुआती जो बिंदु है जैसे रेफरेंस है वो आपका पिकअप बहुत शानदार आना चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि ये इस पॉइंट से आया और उस पॉइंट से, तो इसका मतलब वहां से कर दिया तो इसका मतलब आप 50% आगे बढ़ गए हो। सही गलत की बात ये है कि आप जैसे मान लो कि जिस प्रकार से कॉन्टेक्स्ट लिखोगे तो अगर कॉन्टेक्स्ट के आधार पे नंबर दे देगा, एक्सप्लेनेशन करोगे एक्सप्लेनेशन के आधार पे नंबर दे देगा। जैसे यदि आपने पिकअप किया, अंडरस्टैंडिंग की आपने, जैसे मान लो कि आपने ये सोचा कि ये कोई किससे आई है एकदम एग्जैक्ट जा रही है वो, तो इसका मतलब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हो तो वो 2 नंबर की है नीचे वाला एक्सप्लेनेशन का पार्ट। यदि आप उसमें कैसा भी किया हो, जैसे मान लो कि लगभग आप उसमें कुछ लिखा हो तो इसका मतलब उसको उसमें आपको नंबर देने पड़ेंगे, उसमें आपको नंबर देने पड़ेंगे, चाहे वो 1 दे चाहे 1.5 दे चाहे 2 में से 2 दे, वो नंबर आपको देने पड़ेंगे। तो अरे यदि आपका रेफरेंस ही गलत है, रेफरेंस ही गलत है, तो नीचे वाली एक्सप्लेनेशन आपने चाहे हूबहू जैसे मान लो आपने लर्न किया वैसे की वैसी उतार दी, तो फिर भी आपका क्या है पूरी की पूरी गलत है। क्यों, यदि आपको ये पता नहीं चला कि रेफरेंस जो एक्सप्लेनेशन आई कौन सी पॉइंट से, तो इसका मतलब आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये बात हर स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है कि आपको किस प्रकार से करना है कि यदि आपको अबाउट द पोएम आपने अध्ययन किया है या टेक्स्ट का अध्ययन किया है, तो टेक्स्ट में से कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हर स्टेंजे से पिकअप करो कि हाँ ये आपको वर्ड आएगा तो इसका मतलब उस स्टेंजे से उस स्टेंजे से, और उस स्टेंजे का जैसे मान लो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, उस स्टेंजे में क्या बात बताएगी ये वो शॉर्ट में हमें लिखनी पड़ती है। शॉर्ट में यदि आप लॉन्ग लिखोगे तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे तो 3 या 4 लाइन आती है। यदि 4 लाइनों को हम क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें हम 5-6 लाइनों में कर देते हैं बस एक्सप्लेन। यदि आप कॉन्टेक्स्ट भी उतना बड़ा लिख दोगे तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन कहां पे करोगे, तो क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन और जो कॉन्टेक्स्ट है दोनों टकरा जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे, दोनों समान होते ही गलत हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या करना है कि इस पोएम में या हर इस स्टेंजे में कौन सी बात बताई गई है वो आपको लिखनी है। अगले देखो हमारी 5 नंबर एक्सप्लेनेशन थी, आओ शुरुआत के आओ स्टेंजे पे देखो दिस डॉग एंड मैन, दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, वो जो कुत्ता था वो आदमी दोनों पहले क्या थे मित्र थे, बट व्हेन पीकू होता झगड़ा लड़ाई मतभेद, व्हेन ए पीकू बिगिन फिर दोनों के बीच में झगड़ा या मतभेद या लड़ाई शुरू हो गई थी, बिगिन
फॉर्म है बिगिन। तो क्या होता है बिगिन का मतलब शुरू होना। दोनों के बीच में झगड़ा मतभेद लड़ाई शुरू हो गई थी, जो भी माना हो। द डॉग टू गेन, जो कुत्ता था टू गेन, गेन होता प्राप्त करना, अर्जित करना। हिज प्राइवेट एंड, प्राइवेट होता है निजी, अपना निजी जो एंड मतलब प्रतिशोध, और कुत्ते ने अपना जो निजी प्रतिशोध लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए वेंट मेड, क्या हो जाता है, मेड होता है पागल, पागल हो जाता है। एंड बीट द नेम, और आदमी को काट देता है। अब देखो सीधे हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो कुत्ता और आदमी दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, मित्र थे शुरुआत में। लेकिन बाद में क्या हुआ, दोनों के रिश्तों के बीच में कड़वाहट आ गई या दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया, और कुत्ता अपना जो बदला लेना चाहता था इसके लिए वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, और उस आदमी को क्या कर लेता है, काट लेता है। अब देखो रेफरेंस, these lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog composed by Oliver Goldsmith। ये इसका रेफरेंस है, और उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट द पोएट से। अब देखो ये बात हमने एक्सप्लेन की है 1 2 3 4 5 4 लाइनों में, 5 लाइनों में। अब इसका लगभग छोटी सी 1.5 लाइन में ही हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिखा है। कॉन्टेक्स्ट लिखने का तरीका देखो, द पोएट से कवि कहता है दैट फॉर गेनिंग प्राइवेट एंड्स, गेनिंग गेन की देखो आई नहीं बना, फॉर गेनिंग प्राइवेट एंड, अपना जो प्राइवेट एंड लेने के लिए, निजी प्रतिशोध लेने के लिए एक पीक्यू डेवलप, पीक्यू पहले बता चुका है, पीक्यू लड़ाई झगड़ा मतभेद जो भी आप मानो वो मान लो चाहे, डेवलप होता है विकसित होना, बिटवीन फ्रेंड्स, दोनों के बीच में। जो कुत्ता है वो क्या करता है, अपना प्राइवेट एंड लेने के लिए, प्राइवेट प्रतिशोध, निजी प्रतिशोध लेने के लिए दोनों मित्रों के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा विकसित हो जाता है, मतभेद विकसित हो जाता है। एंड दे टर्न्स पोइज, दे टर्न्स पोइज, पोइज आ चुका है, किसका सिनोनिम्स है, एनिमी का, शत्रु। यहां पे एनिमी भी लिख सकते हो, एनिमी भी लिख सकते हो, और दोनों क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। भाई दोनों जो कुत्ता है प्राइवेट एंड लेने के लिए, अपना निजी प्रतिशोध लेने के लिए, दोनों क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। अर्थात वो पहले मित्र थे, दोनों मित्रों के बीच में क्या आ जाती है, मतभेद हो जाता है या लड़ाई उत्पन्न हो जाती है, और दोनों एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजे के अंदर द पोएट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट ए चेंज इन द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड द डॉग। इस स्टेंजे में कवि हमें क्या बताता है, एक रिलेशन होता है, संबंध किसके बीच में, एक आदमी के और कुत्ते के बीच में, उसमें जो चेंज होता है, बदलाव, उसके बारे में कवि हमें बताता है। एक कुत्ता और आदमी के रिश्ते के बीच में जो बदलाव होता है उसके बारे में कवि हमें बताता है। एट फर्स्ट द मैन एंड द डॉग वर फ्रेंड्स, एट फर्स्ट यानी शुरुआत में, द मैन आदमी एंड द डॉग वर फ्रेंड्स, शुरुआत में वो आदमी और कुत्ते दोनों क्या थे, मित्र थे, आदमी और कुत्ता दोनों क्या थे, मित्र थे। लेटर ऑन, लेटर ऑन का मतलब होता है बाद में, लेटर ऑन दे डेवलप्ड, उन्होंने विकसित की एनिमिटी, एनिमिटी शत्रुता, एनिमिटी क्या है, शत्रुता, जिसको आप बोलते हो एडजेक्टिव। ये कोई नाउन है, नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, जिस प्रकार से, जैसे मान लो कि हम कहते हैं, जैसे मान लो पॉलिटिकल, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से पॉलिटिकल बनता है ना, जैसे आप हिंदी में समझो तो राजनीति से राजनीतिक, धर्म से धार्मिक बनाते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव बना हुआ। देखो एनिमिटी, एनिमिटी होता शत्रुता, और उन दोनों के बीच में क्या विकसित हो गई थी, शत्रुता विकसित हो गई थी। एक ड्यूरल टुक प्लेस, एक झगड़ा विकसित हुआ था बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। द डॉग वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन हिम, रिवेंज होता बदला, और कुत्ता क्या लेना चाहता था, उसके साथ बदला लेना चाहता था, उस आदमी से बदला लेना चाहता था कुत्ता। इट वाज द डॉग पर्सनल एंड, ये कुत्ते का निजी मामला था, ये कुत्ते का निजी प्रतिशोध है, ये निजी मामला था। सो द डॉग वेंट मेड, और इससे कुत्ता क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, एंड बिट द मैन, और आदमी को क्या कर देता है, काट देता है। हमारी अगली एक्सप्लेनेशन है 6 नंबर। अब देखो अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, अराउंड होता है चारों तरफ की, फ्रॉम ऑल द नेबरिंग, नेबरिंग होता पड़ोसी, स्ट्रीट होती गली, आसपास की जो गलियां थी उसके चारों तरफ, द वंडरिंग नेबर्स, आश्चर्य, वंडर से बना वंडरिंग, आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनित जो नेबर्स होता पड़ोसी, रन है तो दौड़ते हुए, जो आसपास की जो गलियां थी उससे
जो पड़ोसी थे वो दौड़ते हुए आए। एंड शोर, शोर पहले मैं बता चुका हूं, शोर का मतलब प्रेडिकेट होता है भविष्यवाणी करना, घोषणा करना। द डॉग हैज लॉस्ट हिज विट्स, विट्स होता है बुद्धि, कि कुत्ते ने अपनी क्या खो दी है, बुद्धि खो दी है। अर्थात द डॉग हैज बिकम मैड, अर्थात कुत्ता पागल हो गया है, मतलब बुद्धि खो दी उसने, पागल हो गया। अर्थात लोग ऐसे क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे। टू बाइट सो गुड ए मैन, सो बाइट टू बाइट सो गुड ए मैन, और उसने क्या कर लिया था, एक अच्छे आदमी को या एक भले आदमी को काट लिया था। मतलब जैसे कुत्ते ने उस आदमी को काटा तो पड़ोस की जो गलियों के लोग थे वो दौड़ते हुए वहां पे आए और उन लोगों ने कहा कि कुत्ते ने क्या कर दिया, अपनी बुद्धि को खो दिया, अर्थात कुत्ता क्या हो गया है, पागल हो गया, और उसने क्या कर दिया था, एक भले आदमी को काट लिया था। अब देखो कॉन्टेक्स्ट देखो, द वर्ड सेज, कवि कहता है दैट नेबर्स नेबर्स होता पड़ोसी, एक्सप्रेस होता व्यक्त करना, पड़ोसी व्यक्त कर रहे थे वंडर, आश्चर्य, पड़ोसी क्या व्यक्त कर रहे थे, आश्चर्य। एंड एक्यूज द डॉग, एंड एक्यूज होता दोषी, द डॉग उस अपराधी कुत्ते के लिए आश्चर्य व्यक्त करे। टू ब्रेक, ओ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग होता तोड़ना, द कोऑर्डिनेशन ऑफ नेचर, और उसने क्या कर दिया था, नेचर होता स्वभाव, कोऑर्डिनेशन होता सहयोग, जो उसके स्वभाव का जो सहयोग था उसको कुत्ते ने तोड़ दिया। अर्थात जैसा कुत्ता जैसा बिहेव करना चाहिए था उसने वैसा बिहेव नहीं किया था। एक्सप्लेनेशन देखो, द पोएट सेज, कवि कहता है, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट द डॉग बिट द मैन, उससे कुत्ते ने आदमी को काट दिया था, बिट द मैन। टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ, टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ, उसकी मृत्यु आने तक, मतलब उसकी मृत्यु लाने तक उस आदमी को काट लेता था कुत्ता, उसको क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। सीइंग दिस, ये देख के ऑल मेन सीइंग दिस, ये देख के दिस, सीइंग दिस, ये देख के, क्या देख के, कुत्ते ने आदमी को काटा, ये देख के ऑल मेन, सभी जो आदमी के गेदर्ड होता है इकट्ठा होना, राउंड दे, वहां पे चारों तरफ लोग क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। फ्रॉम ऑल द स्ट्रीट, वहां से सभी गलियों से लोग आके ये देख के, क्या देख के, कुत्ते ने आदमी को काटा था, ये देख के लोग क्या हो गए थे, चारों तरफ एकत्रित हो गए थे। दे वर वंडरस्ट्रक, वंडरस्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। टू विटनेस, की गवाह बन के दैट सीन, इस दृश्य का गवाह बनने के लिए सभी क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे। अर्थात एक क्या हुआ था, एक वफादार कुत्ते ने, अर्थात एक कुत्ता जो उस आदमी का मित्र था, उसने क्या कर लिया था, अपने ही मालिक को, अर्थात अपने ही मित्र को क्या कर लिया था, काट लिया था। और कुत्ता क्या चाहता था कि उस आदमी की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए थे। दे वर देन एश्योर्ड होता आश्वस्त होना, दे वर देन एश्योर्ड, तब वो आश्वस्त हो गए थे दैट द डॉग हैड बिकम मैड, कि कुत्ता क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। ओनली टू बाइट ए मैन हु वाज सच ए गुड ए नेचर, कि जो स्वभाव का बहुत ही अच्छा आदमी था उसको काट लिया था। अर्थात लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो स्वभाव का बहुत अच्छा आदमी था उसको उस कुत्ते ने काट लिया था, और कुत्ता क्या बन चुका है, पागल बन चुका है। तो देखो इसमें ये बात बताई गई है कि जो लोग थे वो जब कुत्ता उस आदमी को काट लेता है तब लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि उस कुत्ते ने क्या कर दिया था, एक भले आदमी को काट लिया था, उसको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुत्ते ने क्या किया कि जो एक उसका वफादार है, अर्थात उसका मालिक है, अर्थात उसका मित्र है, उसको काट दिया था। और कुत्ते ने काटा किस प्रकार से, कि कुत्ता उसको क्या चाहता था कि उससे मालिक की, अर्थात उसके मित्र की क्या हो जाए, मृत्यु हो